ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और जैसा कि आप जानते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत से इसे संकलित किया गया है। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था प्रारंभ करते हैं। हम अभी 18वें अध्याय तक पहुँचे हैं, चैप्टर नंबर 18। और अब तक जो कल हमने 17वां अध्याय किया वो बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के ऊपर था, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही भगवान कृष्ण है। तो जैसा मैं बता रहा था कि अब तक हमने श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाएं, श्रील सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं, वो सब किया। फिर बीच में ये एक पड़ाव आया 17वां चैप्टर, जिसमें हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण रूप में जाना। और अब फिर से उनकी शिक्षाओं का प्रारंभ हो रहा है। तो आज से 18वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप भाग 1। तो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती, जो कल हमारे अक्षय प्रभु पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वो तो चले गए वृंदावन महाप्रभु, तो अब प्रकाशानंद का क्या होगा, बेचारा उनको कौन उद्धार करेगा। तो उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु आज वापस आएंगे वृंदावन, और वही बहुत सुंदर कथा के साथ उनकी जो शिक्षाएं हैं उसका प्रारंभ अभी हम करते हैं। तो आइए सम्मिलित रूप से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ठंड काफ़ी कम होती जा रही है। गई नहीं है, परंतु काफ़ी कम हो गई है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके, फ्री होके बैठा हूँ। मायावादी सन्यासियों के मत में गान यानी गायन
नृत्य तथा वाद्य वादन का कड़ा निषेध है। इन्हें पाप कर्म माना जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, मायावादियों के अनुसार मायावादियों के अनुसार गान यानी गायन कि कुछ भी गाना, नृत्य करना और वाद्य बजाना, करताल, मृदंग आदि, हारमोनियम आदि, इसका कड़ा निषेध है। कड़ा निषेध तो ठीक है, समझ सकते हैं कि रोक, परंतु कड़ा निषेध है कि नहीं, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें पाप कर्म माना जाता है। ये मायावादी सन्यासियों का मत है। आप बस कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा अंतर है हमारी मान्यता, हमारी शिक्षाएं, हमारी प्रणाली, हमारे संप्रदाय और हमारे सिद्धांत में और इनके सिद्धांत में कितना बड़ा अंतर है। स्पष्ट कहूँ तो दम ही उठ जाएगा अगर इनके चंगुल में फंस गए तो, और कुछ नहीं, केवल दम ही घुट जाएगा। कौन ना कुछ गा सकते हो, ना भूल से गलती से भी थोड़ा ऐसा नाच लिया तो गया काम से, पापी हो गया। और कोई हाथ में करताल तो छूना भी नहीं। तो कितना नीरस, कितनी हद तक का ये नीरस संप्रदाय होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। मायावादी सन्यासी से केवल वेदांत अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। एक ही अपेक्षा हो सकती है उनसे कि वेदांत पढ़े, और कुछ नहीं। उन्हें, मायावादी सन्यासियों को, ये न नाचना, न गाना, न वाद्य बजाना, केवल वेदांत का अध्ययन करना, केवल ये एक ही कार्य उनके लिए होता है। इसीलिए जब बनारस के मायावादी सन्यासियों ने देखा कि श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर गान, नृत्य, वाद्य ध्वनि तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के निरंतर कीर्तन में संलग्न हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे शिक्षित नहीं हैं और भावुकतावश अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि जो गाए, जो नाचे और जो वाद्य बजाए वो पापी है। तो इसलिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उनके नज़रिए से श्री चैतन्य महाप्रभु वे जो कर रहे थे वो योग्य नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जब बनारस के मायावादी सन्यासियों ने देखा कि श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर गा रहे हैं, नाच रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सतत निरंतर कीर्तन करते हैं, निरंतर कीर्तन, चलो कभी बीच में एक आध थोड़ा हो गया तो समझ भी सकता है, तो निरंतर सिर्फ कीर्तन ही करते हैं, नाचते ही हैं, गाते ही हैं, वाद्य बजाते हैं। तो ये तो बहुत घोर अन्याय है। ये तो सन्यासी कैसे कर सकते हैं, वो भी मायावादी सन्यासी। तो इसलिए बहुत सब व्यथित, बहुत व्याकुल हो गए थे और शायद क्रोधित भी हुए होंगे। तो उन्होंने निश्चय ये किया कि महाप्रभु शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित वैष्णव ये सन्यासी हैं, शिक्षित नहीं, और भावुकतावश अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये भी जानते थे कि बहुत बड़ा उनका, हम अंग्रेजी भाषा में जैसे कहते हैं फैन फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग मतलब उनके बहुत सारे फैन थे, उनके बहुत सारे भक्त थे। किनके? श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत लोग फॉलो करते थे। तो उनके शिष्य तो हैं, उसकी तो स्पष्ट है। और इन लोगों ने, बनारस के सन्यासियों ने निर्णय किया कि इसका अर्थ है ये स्वयं तो शिक्षित नहीं है, ये अपने वेद अध्ययन आदि तो करते नहीं, भावुकतावश ये कीर्तन और ये सब कर रहे हैं,
सन्यास के नियम का खंडन कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अपने जो शिष्य हैं, अनुगामी, फैन हैं, उन सब का भी, उनको भी पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उनको भी भ्रमित कर रहे हैं। शंकराचार्य की आज्ञा है कि सन्यासी सदा वेदांत अध्ययन करता हुआ केवल कौपीन धारण में संतुष्ट रहे। तो शंकराचार्य का ऐसा मत है, और बल्कि उनका आदेश है कि जो सन्यासी है, अर्थात जो मायावादी सन्यासी, जो शंकर संप्रदाय से जिसने सन्यास धारण किया, उनके लिए केवल एक कौपिन धारण करने की आज्ञा है। कौपिन अर्थात आप समझ से, लंगोट कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। बांग्ला की बोलछेन हमें जानी ना, तो बांग्ला में उसे पता नहीं क्या कहते हैं, परंतु कौपिन, लंगोट, बस उतना ही धारण करने का उनको अधिकार है। और दूसरा अधिकार है वेदांत अध्ययन करने का। तो एक सन्यासी, मायावादी सन्यासी को वेद अध्ययन करने के अलावा और कुछ करना नहीं चाहिए। तो श्री गौरांग देव ने विधि पूर्वक कभी वेदांत का अध्ययन नहीं किया और न ही नाचना गाना छोड़ा। तो उन्होंने सन्यास तो लिया, परंतु कभी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन नहीं किया। वेदों का कभी उन्होंने अध्ययन नहीं किया। तो फिर हम देखते हैं कि महाप्रभु ने बचपन में वेदों में इतनी निपुणता प्राप्त की थी, इतने, अर्थात वेदों के इतने माहिर थे, इतने ज्ञानी थे वेदों में कि केशव कश्मीरी जैसे बहुत ही अत्यंत प्रकांड पंडित, जो पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाते थे, उनको पल भर में हरा दिया था। वो कथा हमने, जो दूसरा ग्रंथ हमने अध्ययन किया था महाप्रभु का, उसमें ये कथा सुनी थी कि वो माता सरस्वती के साक्षात उनके आशीर्वाद प्राप्त पंडित थे। सरस्वती माता की कृपा थी उन पर, और महाप्रभु एक बच्चे के रूप में, एक बहुत ही अल्प आयु में उन्होंने उस पंडित को हरा दिया था। तो ये तो निश्चित है कि वेद अध्ययन में इनको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु फिर भी सन्यासियों के लिए एक औपचारिकता है कि सन्यास लेने के बाद, मतलब ये मायावादी सन्यासियों, कि उनको वेद अध्ययन करना पड़ता है। तो जैसे हमने उस ग्रंथ में ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे भारत के जितने भी मायावादी सन्यासी हैं, उन सभी सन्यासियों के प्राध्यापक, अध्यापक, टीचर थे और सबको वेद पढ़ाते थे। परंतु उस तरह से उन्होंने विधिवत महाप्रभु ने वेदों का अध्ययन नहीं किया और नाचना गाना कभी छोड़ा नहीं। जब देखो तब कूदते रहते, हरे कृष्णा करके गाते रहते कीर्तन सदैव। तो ये लोग बहुत व्याकुल हो गए। बनारस के जो सन्यासी हैं बहुत व्याकुल हो गए, और इसीलिए बनारस के सब सन्यासी और उनके गृहस्थ शिष्य श्री महाप्रभु गौर सुंदर की निंदा करने लगे। तो बनारस के जितने सन्यासी थे और उनके जो शिष्य भी थे, जो गृहस्थ भी थे, सबका एक ही मत हो गया कि ये ठीक नहीं है, और उनकी निंदा करने लगे। फिर क्या हुआ, जब श्री महाप्रभु ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों से ये समाचार सुना तो वे मुस्कुराए, फिर वृंदावन को चल पड़े। बस उतना ही, उन्होंने जब ये सब सुना तो हंस दिए और वृंदावन की ओर चल पड़े। मथुरा से पुरी जाते हुए, मथुरा से फिर जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो पुनः बनारस आने पर वे चंद्रशेखर के घर पधारे।
तो अक्षय प्रभु को अब थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि महाप्रभु फिर वापस आ गए बनारस। अब इनका उद्धार तो करना पड़ेगा ये सब सन्यासियों का। तो मथुरा से जगन्नाथपुरी जाते हुए रास्ते में फिर से बनारस आए और चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर के घर पधारे। ये भी एक उन्होंने शिक्षा दी कि जो हमारी उस समय भारत में अत्यंत कठोर और कड़ी सांप्रदायिकता, क्षमा करें, वो वर्णाश्रम धर्म के पालन का नियम बहुत ज़्यादा कड़ा था। ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये वो, और ये इसको छू नहीं सकते, इसको ये नहीं कर सकते। तो वो प्रणाली को भी उन्होंने खंडन किया। कैसे? श्री चंद्रशेखर मुंशी होने के कारण शूद्र माने जाते थे। मुंशी अर्थात जो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते तो नौकरी है, अगर नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो जो नौकरी करते हैं उसे नौकर अर्थात शूद्र माना जाता है। तो श्री चंद्रशेखर मुंशी होने के कारण शूद्र माने जाते थे। वो सेम थिंग, क्लार्क बोलो, अकाउंटेंट बोलो, इट्स ऑल ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड इट्स ऑल सर्विस। सो शूद्र। तो ऐसा होने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वहाँ निवास किया। तो उन्होंने ये एक प्रणाली का खंडन कर दिया। महाप्रभु ने सबसे बड़ी एक प्रथा का खंडन किया कि भाई एक सन्यासी, ब्राह्मण सन्यासी, और वो ब्राह्मण के घर नहीं रुक रहा, एक शूद्र के घर पे रुकता है, ये तो बहुत। तो फिर उन्होंने ये नया उदाहरण स्थापित किया। ऐसा होने पर भी श्री महाप्रभु ने ब्राह्मण और शूद्र के में कभी भेद भाव नहीं किया। महाप्रभु ने कभी ब्राह्मण में और शूद्र में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ही, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक उससे मुझे स्मरण हो रहा है, किबा शूद्र किबा न्यासी, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो महाप्रभु कहते कि कोई विप्र है, कोई सन्यासी है, कोई भी क्यों ना हो, या शूद्र क्यों ना हो, कोई भी होने दो, वो किसी भी जाति में होने दो, परंतु जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु बनने के लायक है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने स्थापित किया कि वो कभी भी किसी जाति में भेद नहीं करते, उनकी भक्ति को महत्व देते थे। और भक्त होने पर उन्होंने जीव मात्र को सदा स्वीकार किया। तो ये शूद्र भी क्या है, चांडाल मलेच्छ भी क्या है, पशु पक्षियों को भी उन्होंने स्वीकार किया। प्रचलित रीति के अनुसार सन्यासी को ब्राह्मण गृह में ही निवास और भोजन करना चाहिए था, परंतु स्वतंत्र ईश्वर भगवान गौर सुंदर ने अपनी इच्छा अनुसार चंद्रशेखर के घर निवास करने का निश्चय किया। स्वतंत्र ईश्वर है, परमेश्वर है, परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भगवान, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का प्रमाण दिया और इसके अधिकार का उपयोग किया और चंद्रशेखर के घर रहे। हाँ, परंतु भोजन उधर नहीं करते थे, तपन मिश्र के घर जाकर के भोजन ग्रहण करते थे और रहते थे चंद्रशेखर के घर पे, ताकि सभी भक्तों को आनंद मिले, सभी भक्तों के साथ न्याय हो। कोई बोले हमारे, चलो इसके यहाँ रुकूंगा, तुम्हारे वहाँ भोजन करूँगा, इस प्रकार। तो उन दिनों अपनी ब्राह्मण परंपरा का दुरुपयोग करके ब्राह्मणों ने यह नियम बना दिया था कि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो वह शूद्र है, ऐसा नियम बना दिया था। यहाँ तक कि क्षत्रिय वैश्य तक शूद्र माने जाते थे। बनारस में उस वक्त ऐसी स्थिति थी
कि क्षत्रिय और वैश्यों को भी शूद्र मानते थे। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न होने से वैश्यों को भी कभी कभी शूद्र कह दिया जाता था। तो यदि ब्राह्मण पिता है परंतु माता यदि शूद्र है तो उनमें से जो संतान उत्पन्न होती है वो वैश्य मानी जाती है, परंतु उन्हें भी शूद्र ही मानते थे। इस कारण वैश्य कुल में उत्पन्न होने पर भी तो ये हमारे श्री चंद्रशेखर जी ये वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। तो वैश्य कुल में उत्पन्न होने पर भी श्री चंद्रशेखर को बनारस में शूद्र कहा जाता था। तो वास्तव में ये शूद्र कुल के नहीं थे, वैश्य कुल के थे, परंतु वैश्य कुल में भी होने से उन्हें शूद्र ही माना जाता था। ये बनारस की सिस्टम थी उस टाइम पे। बनारस, वाराणसी। बनारस निवास के काल में श्री महाप्रभु ने श्री चंद्रशेखर के निवास पर रहकर श्री तपन मिश्र के घर भिक्षा ग्रहण की। तो भिक्षा लेने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए वे तपन मिश्र के घर पे जाया करते थे। श्री सनातन गोस्वामी ने बनारस में ही भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु का दर्शन करके 2 मास तक निरंतर प्राप्त शिक्षा में भक्ति की पद्धति एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। हमने अभी अभी जो कई सप्ताहों तक सनातन शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा का अध्ययन किया, वो श्रील सनातन गोस्वामी ने जो शिक्षाएं प्राप्त की वो बनारस में ही 2 महीना रहकर प्राप्त की थी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो श्री सनातन को महाप्रभु द्वारा दी गई शिक्षा का वर्णन इस पुस्तक के पूर्वार्ध में किया जा चुका है। पूर्व अर्ध, आधा, तो इससे पहले का जो आधा हिस्सा है उसमें इसकी चर्चा हो चुकी है। शिक्षा ग्रहण कर श्री सनातन गोस्वामी भक्ति तथा श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक प्रचार में समर्थ हो गए। इस समय श्री महाप्रभु की निंदा से श्री चंद्रशेखर और श्री तपन मिश्र अत्यंत शोकाकुल थे। अतएव दोनों ने एक साथ महाप्रभु से मायावादी सन्यासियों से मिलने की प्रार्थना की। अब तब तक क्या हो चुका था कि पूरे बनारस में इतनी ये बात फैल चुकी थी कि ये सन्यासी ठीक नहीं है, और इतनी निंदा होती थी महाप्रभु की कि ये सुन करके तपन मिश्र और चंद्रशेखर, ये दोनों बहुत स्वाभाविक है, उनके घर पे ही ठहरे हैं ठाकुर जी और उनकी निंदा सब पूरा गांव कर रहा है। तो बहुत दुखी हुए और दोनों ने मिलकर एक बार तय किया, चलो दोनों मिलकर के महाप्रभु से कहते हैं कि क्यों नहीं आप एक बार इन सन्यासियों को मिल करके आप बात करते हैं। और जानते थे कि ये साधारण सन्यासी तो है नहीं कि वो इनके साथ बात करेंगे और ये सब उनको हरा देंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये दृढ़ श्रद्धा थी उन्हें, ये स्वयं साक्षात भगवान हैं और इसलिए ये सभी सन्यासियों का उद्धार ही करेंगे। ये समझ करके, सोच करके पहुंच गए महाप्रभु के पास और उनसे निवेदन करने लगे कि आप उनसे मिलिए। तो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं, प्रभो, मायावादी सन्यासियों की आपके विरुद्ध निंदा सुनकर हम मरणासन्न हो गए हैं। मरणासन, मरण आसन, अर्थात कि बिल्कुल मरने की स्थिति में हो गए हम, अभी मरे कि तभी मरे, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि निंदा हमसे सुनी नहीं जाती। जिनको आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, सर्वाधिक जिनके आप भक्त, जिनके भक्त हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनको प्रेम कर रहे हैं, उनकी कोई निंदा निरंतर करता रहे तो वो जीवन क्या है, वो जहर बन जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है। और यही अवस्था उनकी हो गई थी। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से कहा, अब हमारे लिए यह असह्य है, अब हम सहन नहीं कर सकते। दोनों बहुत विलाप करने लगे महाप्रभु के साथ। तो इस प्रकार अपनी निंदा को रोकने के लिए उन्होंने श्री महाप्रभु से निवेदन किया। उन्होंने निवेदन किया। अब महाप्रभु ने
महाप्रभु तो महाप्रभु है, अर्थात स्वयं भगवान है, सबके हृदय में विराजमान है हमारे महाप्रभु, और किससे क्या करवाना है वो पहले से सब जानते हैं। तो महाप्रभु ने पहले से प्लान बनाया था और इसीलिए वृंदावन जाकर फिर वापस आ गए, क्योंकि उनका प्लान तो तय ही था कि करना क्या है। तो यहाँ पर बताएंगे प्रभुपाद जी कि कैसे वो अपना सब कार्य स्वयं ही नियोजित करते हैं। तो इस समय एक ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु को अपने घर निमंत्रण करने आया। अब ये सब चल रहा था, ये चर्चा चल रही थी और एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं निमंत्रण देने आया हूँ महाप्रभु। क्या निमंत्रण है? श्रीमन महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य सब सन्यासियों को निमंत्रित करके वह श्री गौर सुंदर महाप्रभु को निमंत्रित करने आया था। तो एक ब्राह्मण ने अपने घर पे एक भोज का आयोजन रखा था, ब्रह्म भोज या सन्यासी भोज, जिसमें सभी सन्यासियों को उन्होंने भोज पर प्रसाद के लिए भिक्षा के लिए आमंत्रित किया था। एक महासम्मेलन, महामिलन, मीटिंग एक आयोजित की थी उन्होंने, जिसमें सभी सन्यासियों का, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण देने आया। और क्या कहता है सुनिए। वह जानता था कि श्री महाप्रभु मायावादी सन्यासियों का संग नहीं करते। उसे पता था कि महाप्रभु किसी मायावादी सन्यासी से मिलते नहीं, भले ही उन्होंने मायावादी से सन्यास लिया है। अतः महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके उसने प्रार्थना की। क्या कहा? प्रभो, मैं जानता हूं कि आप ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, फिर भी मैं आपसे अन्य सन्यासियों के साथ अपने घर प्रसाद ग्रहण की भिक्षा मांगता हूं। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मैं अपने पर आपका विशेष अनुग्रह मानूंगा। उन्होंने निवेदन किया कि मैं सब जानता हूं कि आप मायावादी सन्यासियों से मिलते नहीं, क्षमा करें, उनका संग नहीं करते, परंतु फिर भी मेरा ये निवेदन है कि यदि आप इन सब के साथ मिलकर के मेरे घर पे आप भोजन के लिए आए तो फिर मैं ये समझूंगा कि आपका विशेष अनुग्रह है मुझ पर। तो ये क्यों उसको ऐसा विचार आया? जब जानता था कि नहीं स्वीकार करेंगे महाप्रभु, तो फिर क्यों आया ऐसा प्रस्ताव लेकर? तो अब सुनिए। श्रीमन महाप्रभु ने मायावादियों के उद्धार के लिए यह निमंत्रण स्वीकार किया। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु की योजना थी। यह जानते हुए भी कि श्री महाप्रभु को कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं, वह ब्राह्मण उन्हें निमंत्रित करने को अत्यंत इच्छुक था। तो ये सब उनके हृदय में बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी ने ही उसे प्रेरणा दी कि जाओ निमंत्रण दो, और वो चले गए और महाप्रभु ने स्वीकार भी कर लिया। अब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। दूसरे दिन श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर उस ब्राह्मण के घर पधारे। उन्होंने देखा कि मायावादी सन्यासी वहां पहले से उपस्थित हैं। प्रथा अनुसार सन्यासी वृंद को प्रणाम करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु चरण धोने चले गए। तो ये जो प्रथा है, दो मायावादी सन्यासी आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमो नारायण, नमो नारायण, अर्थात मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ, मैं नारायण जी को प्रणाम करता हूँ। ये उनकी प्रथा है। तो महाप्रभु तो प्रथा के अनुसार सभी सन्यासियों को देख के प्रणाम किया, और ये भी औपचारिक, ये क्या कहते हैं, ये एक शिष्टाचार है। कहीं से बाहर से आते हैं तो पहले चरण हाथ वगैरह धो करके फिर ही प्रवेश करते हैं। तो चरण धोने के लिए चले गए। चरण धोकर वे उसी स्थान पर सन्यासी वृंद से कुछ दूर बैठ गए। सबसे बड़ा आश्चर्य,
सभी सन्यासियों को शॉक दे दिया। जहां चरण धोए उस चरण धोने के स्थान पर ही महाप्रभु बैठ गए। अब क्या हुआ, उनके इस प्रकार वहां बैठने पर सन्यासियों को उनका श्री विग्रह महाज्योतिर्मय प्रतीत हुआ। जैसे ही महाप्रभु वहां बैठे, उनको देख करके ये सन्यासियों ने जैसे ही महाप्रभु को वहां बैठा हुआ देखा तो अत्यंत तेजस्वी महाज्योतिर्मय, एकदम तेज प्रकाशित और ऐसा उनका स्वरूप दिखाई दिया सबको। उस तेज से आकृष्ट होकर सब सन्यासियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। देखिए, जो सन्यासी उनके पीछे इतने समय से उनकी निंदा कर रहे हैं, वही सब सन्यासी उनके तेज को देख करके अचंभित होकर सब अपने आप ही खड़े हो गए और उनका अभिनंदन करने लगे सब। उनमें श्री प्रकाशानंद सरस्वती नामक सन्यासी भी थे। वे अद्वैतवादी सन्यासियों में प्रमुख थे। उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री गौर सुंदर महाप्रभु से अपने मध्य आकर बैठने की प्रार्थना की। तो प्रकाशानंद सरस्वती कौन है? प्रकाशानंद सरस्वती ये सभी मायावादी अद्वैतवादी सन्यासियों में प्रमुख थे, सबके हेड लीडर। और उन्होंने भी देखा कि महाप्रभु इस तरह कर रहे हैं, तो वे भी बड़े विनम्रता पूर्वक उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, अरे आप वहाँ कहाँ बैठे हैं, आप यहाँ हमारे साथ आकर बैठिए। तो उन्होंने कहा, श्रीपाद आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठ गए? श्री प्रकाशानंद ने पूछा, कृपया यहाँ आकर हमारे साथ बैठिए। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मैं एक हीन संप्रदायी सन्यासी हूँ, अतः अपने को आपके साथ बैठने के योग्य नहीं समझता, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, मैं एक हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ। अब ब्राह्मण तो हम ब्राह्मण जानते हैं, अब ब्राह्मण में भी कितने हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, स्मार्त ब्राह्मण, काश्मीरी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं। अर्थात उनमें भी लेवल है, कोई थोड़ा निम्न कोटि का ब्राह्मण, कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण, इस प्रकार वैसा ही सन्यासियों में भी है। यहाँ थोड़ा सा परिचय देंगे प्रभुपाद जी कि कितने प्रकार के सन्यासी, मायावादी सन्यासी होते हैं। उसमें महाप्रभु जिनसे सन्यास लिए थे वो थोड़ा निम्न कुल का सन्यास, ये क्या कहते हैं, शाखा जिसे कहते हैं, अखाड़ा जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं अखाड़ा, तो वो थोड़ी निम्न कोटि की शाखा मानी जाती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अरे आप सब तो बहुत उच्च, आप सरस्वती हैं, आप बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हैं, मैं थोड़ा निम्न कोटि का हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, ऐसा विनम्रता प्रदर्शित करने लगे। इतने महान विद्वान के मुख से यह दीन वचन सुनकर श्री प्रकाशानंद को आश्चर्य हुआ। श्री गौर सुंदर का हाथ पकड़कर उनसे अपने मध्य विराजने की प्रार्थना की। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी बड़े विनम्र थे और अच्छे थे। तो उन्होंने देखा, एक तो ये लड़का है छोटा सा 24-25 साल का, और इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशित और इतनी विनम्रता है। तो उनका उद्देश्य ये था कि उनको थोड़ा समझाया जाए कि अरे भाई तुम सन्यासी हो, ये क्या कर रहे हो, नाचते हो, गाते हो, वेदांत पढ़ते नहीं, ये सब क्या कर रहे हो। सो उनको थोड़ा प्रेम से समझाना था। इसलिए प्रकाशानंद तो बड़े वृद्ध और सबके लीडर थे, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के जैसे प्रेम से उनको खींचा, आइए नहीं आप हमारे साथ बैठिए, हमारे मध्य। इस प्रकार अपने मध्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के विराजित हो जाने पर श्री प्रकाशानंद ने कहा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आपने शंकराचार्य संप्रदाय
संप्रदायी केशव भारती से संन्यास लिया है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य है, आपने हमारे शंकर संप्रदाय में केशव भारती जी से संन्यास लिया है। शंकर, अब प्रभुपाद जी समझाते हैं, इनके जो विविध शाखाएं हैं वो समझा रहे हैं। शंकराचार्य संप्रदाय अनुसार, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो, शंकराचार्य संप्रदाय अनुसार सन्यासियों के 10 भिन्न भिन्न नाम हैं। शंकराचार्य संप्रदाय के अनुसार 10 शाखाएं हैं या 10 अलग अलग नाम, टाइटल दिए जाते हैं इन सन्यासियों को। उनमें से तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 3 नाम सर्वाधिक प्रबुद्ध तथा विद्वान सन्यासियों को दिए जाते हैं। तो यदि किसी को तीर्थ, आश्रम या सरस्वती, ये उनको टाइटल दिया जाता है, तो समझना चाहिए कि ये सबसे बुद्धिमान, प्रबुद्ध, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक वेदों के ज्ञाता है, तभी उनको ये टाइटल दिया जाता है। तो जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, तो उनको सरस्वती टाइटल, अर्थात बहुत टॉप पर है। वैष्णव स्वभाव के अनुरूप श्री महाप्रभु परम विनयी एवं दीन थे, अतः सरस्वती संप्रदाय प्रकाशानंद को वे उच्चासन देना चाहते थे। तो क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि मैं भारतीय संप्रदाय का हूँ और ये सरस्वती संप्रदाय मुझसे उच्च संप्रदाय के हैं, तो वो उनको उच्च आसन देना चाहते थे और स्वयं नीचे बैठना चाहते थे महाप्रभु। शांकर मतानुसार भारतीय संप्रदाय का ब्रह्मचारी चैतन्य कहलाता है। तो जैसे मैं कल आपको निवेदन कर रहा था कि वास्तव में हमारे में जैसे पहले ब्रह्मचारी होते हैं और फिर अगर कोई उसमें से संन्यास ले तो उन्हें फिर सन्यासी का टाइटल मिलता है, परंतु अन्यथा ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो जैसे इनमें भी पहले ब्रह्मचारी होते हैं, तो भारतीय जो शाखा है, जैसे हमने अभी अभी देखा सरस्वती, आश्रम, तीर्थ, भारती, इस प्रकार। तो इसमें जो भारतीय शाखा है उसमें जो ब्रह्मचारी होते हैं उन सभी ब्रह्मचारियों को चैतन्य कहते हैं, चैतन्य। तो उनका नाम श्री कृष्ण था, अर्थात उनकी दीक्षा का नाम श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी, ये उनका ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम। फिर सन्यासी हुए तो उनका नाम श्री कृष्ण भारती या ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। किंतु सन्यास लेने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपना ब्रह्मचारी आश्रम का नाम ही रखा, भारती उपाधि ग्रहण नहीं की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय सन्यासी लेने के बाद भी उस टाइटल को स्वीकार नहीं किया। तो मैं कल आपको निवेदन कर रहा था कि उन्होंने बहुत सोच समझ करके बिल्कुल केवल एक औपचारिकता के लिए, केवल फॉर्मालिटी के लिए उन्होंने सन्यास वहाँ से ग्रहण किया, वहाँ से और कुछ ग्रहण नहीं किया, टाइटल भी नहीं। और 1 दंड का 3 दंड कर दिया, शिखा रखे और नृत्य कीर्तन आदि करके पूरा अपनी वैष्णव संप्रदाय में, और तिलक भी वैष्णव तिलक लगाते। तो उन्होंने संपूर्ण अपना वैष्णव शिष्टाचार ही पालन करते थे। तो भारतीय टाइटल भी स्वीकार नहीं किया था महाप्रभु ने। श्री प्रकाशानंद ने आगे कहा, श्रीपाद, आप शंकर संप्रदायी होकर बनारस में अवस्थित हैं, फिर भी हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? आप शंकर संप्रदाय के सन्यासी हो, भारतीय हो, बनारस में रहते हो और कभी हमको मिलते नहीं हो, ये क्या आश्चर्य। तो इसका क्या कारण है? उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? तथा सन्यासी होने के कारण आपसे वेदांत अध्ययन अपेक्षित है। हम तो ये अपेक्षा करते हैं आप सन्यासी हो और आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तो फिर आप क्यों वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे? किंतु
इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि आप सदा गान, नृत्य, कीर्तन और संगीत में ही व्यस्त रहते हैं। तो हम तो इससे विपरीत विरुद्ध ये देखते हैं कि आप सदैव गाते हो, कभी नाचते हो, कभी कीर्तन करते हो, संगीत में इसी में व्यस्त रहते हो हर समय। इसका क्या कारण है? तो पहले ये पूछा कि आप वेदांत अध्ययन नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? अब आप संगीत, नृत्य ये सब करते, इसका क्या कारण है भाई? ये तो भावुक हृदय प्रधान लोगों के कर्म हैं। प्रकाशानंद ने कहा ये तो भावुक हृदय प्रधान लोगों के का कर्म है। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था कि ज्ञान मार्गी लोग ये समझते हैं कि भक्ति का अर्थ है भावुकता। ये निरी भावुकता है, इसमें और कुछ नहीं। इसमें कभी इधर फिसल जाएंगे, कभी उधर फिसल जाएंगे। भावुकता का क्या अर्थ है? कुछ नहीं, कुछ उससे कुछ उपजता नहीं। अरे ज्ञान चाहिए, ज्ञान वैसा ही कुछ ये लोग। तो इसलिए इन्होंने भी कहा ये भावुक हृदय प्रधान लोगों का काम है। ये आप सन्यासी हो, आप भावुक कैसे हो सकते हो? आप तो योग्य सन्यासी हैं। प्रकाशानंद ने कहा आप वेदांत पाठ क्यों नहीं करते? अपने प्रभाव से आप हमें साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार से वैसे नहीं जान पड़ते। तो वो अपनी आंखों से तो देख रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु 7 फीट लंबे थे, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि उनकी हाइट लगभग 7 फीट की थी। और इतने तेजस्वी, इतने सुंदर, इतने कोमल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ना कि यहाँ पर नवद्वीप में कहाँ, व्हाट इज दैट प्लेस, वो अद्वैत आचार्य का जो निवास स्थान है, क्या नाम है? शांतिपुर में उनके अद्वैत आचार्य के निवास स्थान के पीछे एक बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु का पोर्ट्रेट वहाँ पर लगा हुआ है, जो वास्तव में राजा प्रताप रुद्र ने किसी आर्टिस्ट के पास बनवाया था। लाइव पोर्ट्रेट, अर्थात बिल्कुल वैसे ही दिखते थे चैतन्य महाप्रभु। अगर उस लाइव पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट है, पेंटिंग, उसे आप देखेंगे, अरे इतने कोमल दिखते हैं, इतने एक छोटे बच्चे और थोड़ा सा एक स्त्री जैसे, बहुत ही कोमल, अत्यंत कोमल, इतने सुंदर दिखते हैं महाप्रभु। तो जैसा कि मैं वो पोर्ट्रेट के साथ उनको हम कल्पना कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने तेजस्वी, इतने कोमल, इतने सुंदर दिखते थे, तो उन्हें नारायण की याद आ जाती थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि आपके प्रभाव से आप हमें साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार से वैसे नहीं जान पड़ते। तो नारायण जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? ऐसा प्रकाशानंद कह रहे हैं। और कह रहे हैं अतः आपके ऐसे आचरण का कारण जानने के हम बड़े जिज्ञासु हैं। तो बड़ा विनम्रता से प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका बिल्कुल भी अपमान या अनादर ना हो, उस प्रकार विनम्रता पूर्वक पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि क्यों आप जैसा एक मायावादी सन्यासी को करना चाहिए वैसा क्यों नहीं कर रहे? श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, मेरे गुरु मुझे महामूर्ख समझते थे। मूर्ख देखी कौरिला शासन, गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन। तो ये सब मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ने जाऊंगा तो हम इतने रस में उसमें डूब जाएंगे, कितने सारे श्लोक हैं सुंदर। परंतु यहाँ पर कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन। तो मेरे गुरु मुझे महामूर्ख समझते थे और मेरा अनुशासन करते हुए, अर्थात कि ये शासन शब्द जो है वो
बांग्ला में है। हिंदी में अनुशासन भी लिखा है यहाँ, परंतु अर्थ एक प्रकार से है कि बहुत बहुत कड़ी आज्ञा देना, एक प्रकार से डांट की तरह एक कड़ी आज्ञा देना, इस प्रकार। तो बहुत ही कड़ी आज्ञा दी मुझे, क्या करते हुए, अनुशासन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ मूर्ख का वेदांत में अधिकार नहीं है। तो अर्थात मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम महामूर्ख हो और तुमको वेदांत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप का आदेश दिया। तो इसके स्थान पर मेरे गुरु ने कहा तुम ये मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप करो। मेरे गुरुदेव ने कहा इस हरे कृष्ण महामंत्र का सदा जप करने से तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओगे। तो अब गुरु ने जो आज्ञा दी है वही करना पड़ेगा ना। तो आपने प्रश्न पूछा तो ठीक है, परंतु मुझे तो मेरे गुरुदेव महामूर्ख कहते हैं और उन्होंने कहा कि वेद मत पढ़ो, तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करो और उससे तुमको संपूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। यथार्थ में श्री गौरांग देव न तो मूर्ख थे और न वेदांत के अज्ञानी थे। वे तो वास्तव में आधुनिक जगत को यह शिक्षा देना चाहते थे कि तप त्याग से शून्य मूर्खों को मनोरंजन के उद्देश्य से वे वेदांत पाठ नहीं करना चाहिए। अपने शिक्षाष्टक में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव को विनम्र मनोभाव के साथ स्वयं को मार्ग में पड़े तृण के से भी नीचा समझना चाहिए। पेड़ से अधिक सहनशील तथा मान शून्य होकर दूसरों को सब मान देना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिहि। उन्होंने कहा ऐसा मन स्थिति में निरंतर वेदांत पाठ अथवा नाम कीर्तन संभव है। कीर्तनीय सदा हरि। तो उन्होंने क्या महाप्रभु का यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान है, वेद तो उन्हें सब उनसे ही उत्पन्न होते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है वेद पाठ। परंतु वे हमें समझा रहे थे कि कलयुग में कई मूर्ख वेद पाठ करने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलने का प्रयत्न करते हैं, होते हैं महामूर्ख, परंतु अपने आप को ज्ञानी बनाने की मूर्खता करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ज़रूरत है? और विनम्रता होनी चाहिए। कैसी विनम्रता होनी चाहिए? एक रास्ते में पड़े हुए घास के तिनके के समान। क्यों? कैसी विनम्रता होती उसे, कैसी होती है उसमें? ऐसा पड़ा है, उसके ऊपर कोई ऐसा पैर दबा दे और फिर चला जाए तो वो ऐसा झुक जाता है, झुक के फिर वापस धीरे से खड़ा हो जाता है, फिर कोई पैर रखे फिर झुकता है, फिर वापस धीरे से खड़ा हो जाता है। कभी भी सामने गाली देता है, ए दिखता नहीं है क्या, क्या करता है, मेरे सर पे पैर रखता है, ऐसा कभी सुना किसी तिनके को बोलते हुए? और वृक्ष सहिष्णु कितना सहनशील होता है। बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, वृंदावन की या फिर आपके कश्मीर की, वृक्ष खड़ा रहता है और फिर भी आप जब उसे पत्थर मारो तो वो सामने फल देता है। इतना सहनशील। कभी बोलता है वो भाई एक जैकेट इधर दे, अरे यार कोई थोड़ा एक टोपी एक स्वेटर कुछ तो दे जाओ, कभी कोई बोलता है? कभी नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं जब हम इतने तृण एक घास के तिनके के समान विनम्र और वृक्ष के समान सहनशील होंगे तभी हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकेंगे। अन्यथा हम भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं कर पाएंगे। कोई हमें कुछ बोल जाएगा और हाँ उसने ऐसा बोल दिया, अब गया।
ध्यान पूरा उसमें, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे मैं कौन हूँ जानते हो, अरे हो गया, कभी भी हम भगवान में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने ये मान शून्य होने का हमें पाठ पढ़ाया, शिक्षा दी और उदाहरण दिया। ऐसी मनस्थिति में ही निरंतर वेद पाठ अथवा नाम संकीर्तन संभव है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु यह भी दिखाना चाहते थे कि यथार्थ साधक के लिए गुरु आज्ञा का पालन अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साधक को, एक कोई भी जो आध्यात्मिक जीवन में जो भी आगे बढ़ना चाहता हो, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है गुरु आज्ञा। यदि वो गुरु की आज्ञा को ही नहीं मान सकता तो उसका जीवन शून्य ही है और कुछ नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी भी समझाते हैं, गुरु की धारणा में श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर मूर्ख थे, अतः उन्होंने श्री गौर सुंदर को वेदांत न पढ़कर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के जप की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु ने भी पूर्ण दृढ़ता से इस आज्ञा का पालन किया। अपने उदाहरण से भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादियों को समझाया कि गुरु आज्ञा का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण सिद्धि हो जाती है। तो ये वाक्य स्वर्णिम वाक्य है, जिसके ऊपर यदि हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ के आगे चले जा सकते हैं, परंतु यही वास्तव में सक्सेस ऑफ द सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है। तो सक्सेस का सीक्रेट अर्थात सफलता की चाबी यही है कि गुरु की आज्ञा को जितना हम पालन करेंगे उतना ही सफल हो सकते हैं। उसके जीवित उदाहरण स्वयं साक्षात श्रील प्रभुपाद जी। गुरुदेव ने कहा, पाश्चात्य जगत में जाकर के इस आंदोलन का प्रचार करो। 70 वर्ष की आयु में जब सारे बूढ़े अपना अपना सब काम काज छोड़ करके घर के कोने में बैठ जाते हैं, उस घर में बैठने वाली उम्र में वे अमेरिका गए और 10-11 वर्षों में, अर्थात 70वें वर्ष 11 वर्षों में पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया और 108 मंदिरों का निर्माण किया। उन बूढ़े श्रील प्रभुपाद जी ने, क्यों? उन्हें जब भी पूछा जाता उन्होंने केवल एक ही उत्तर दिया, मेरे गुरु की आज्ञा है और मुझे जो बल मिल रहा है वो मेरे गुरु की आज्ञा से ही मिल रहा है। तो गुरु की आज्ञा का ये महत्व है। और हमारे गुरुदेव परम पूजनीय अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद जय भताका स्वामी गुरु महाराज भी और उनके सब अन्य गुरु भाई भी, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज और कितने सारे अन्य श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और कितने सारे सन्यासियों को आप देखिए जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उनके दृढ़ मनोबल को देखिए और उनके गुरु आज्ञा पालन के संकल्प को देखिए, तो उनकी सफलता की चाबी केवल एक ही है कि वो भी अपने गुरु को फॉलो करते हैं। अगर कोई और सफलता कितनी, कोई कहेगा हाँ 60% सफलता। क्यों? क्योंकि 60% पालन किया। 100% सफलता क्योंकि 100% पालन किया गुरु की आज्ञा। तो जितने परसेंट, जितनी मात्रा में गुरु आज्ञा का पालन होगा, सफलता उतनी ही प्राप्त होगी। तो आप सब स्वयं सब समझदार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप जानते हैं कि गुरु आज्ञा कब कैसे पालन करनी चाहिए, क्यों पालन करनी चाहिए और किसे गुरु आज्ञा कहते हैं, किसे गुरु आज्ञा नहीं कहते, वो सब आप स्वयं समझदार हैं। तो ये स्वर्णिम वाक्य फिर से पढ़ता हूँ। अपने उदाहरण से भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादियों को समझाया
कि गुरु आज्ञा का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण सिद्धि हो जाती है। वेदांत निर्देश करता है कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो 15वें अध्याय का भगवद गीता के 15वां श्लोक, भगवद गीता 15.15 सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। संपूर्ण वेदों से मैं जाना जाता हूँ, मैं ही यथार्थ में वेद का रचयिता तथा वेदों को जानने वाला हूँ, भगवान कहते हैं। वो वेदांत, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदों के बारे में ऐसा पूछना, ये तो कितनी बड़ी हंसी है, मजाक है। जो स्वयं वेदांत कृत, जिन्होंने वेदों को लिखा है अर्थात उत्पन्न किया है, और वेदों में पढ़कर के जिनके बारे में जानना चाहिए रहस्य, वो स्वयं भी वे है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो सारे वेदों को पढ़कर क्या जान सकते हैं? कृष्ण के बारे में, महाप्रभु के बारे में, और स्वयं ही वेदों के ज्ञाता भी है। वो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, मतलब भगवद गीता में कहा भगवान ने। तो फिर संशय का कोई प्रश्न नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा कि वेदांत निर्देश करता है कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। भगवद गीता वेदांत का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को जाना जाता है। श्री कृष्ण को जानने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं। श्री कृष्ण को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है और निरंतर श्री कृष्ण की रागानुगा सेवा करता है। तो भगवान को जो जान लेता है वो फिर सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात कि उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उसे अन्य कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, और फिर वो निरंतर भगवान कृष्ण की रागानुगा सेवा करता है। राग अनुगा अर्थात कि अन्य श्रेष्ठ जो भी उनके भगवान के सेवक हैं उनका अनुगमन करता है। वो सब आप जानते हैं रागानुगा किसे कहते हैं। स्वयं श्री श्याम सुंदर ने भगवद गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में इसकी पुष्टि की है। तो ये जो चतुश्लोकी भगवद गीता है, चतुश्लोकी भागवत की तरह, इसमें ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। मैं प्राकृत जगत एवं वैकुंठ जगत दोनों का कारण हूँ, भगवान कह रहे हैं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर मेरा भजन करते हैं। इति मत्वा, ये समझ करके, ये जान करके, भजनते माम, मेरा भजन, मेरी भक्ति करते हैं। कौन? बुधा, ज्ञानी, बुद्धिमान, भाव समन्विता, भाव और प्रेम के साथ। भावुकता की जो बात कर रहे थे प्रकाशानंद, वही भावुकता को, उस पॉइंट को मिस कर गए प्रकाशानंद। यहाँ स्वयं कृष्ण कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता है, बिना भाव के, और वो भी इति मत्वा भजन्ते माम, ये समझ करके मेरी भक्ति करते हैं। वो भी भावपूर्ण भक्ति करते हैं। कौन? बुधा, बुद्धिमान, ज्ञानी। ये पॉइंट को प्रकाशानंद और सारे मायावादी सन्यासी मिस कर गए।
और इसीलिए नहीं जान पाए कि ये जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं वो बिल्कुल योग्य कर रहे हैं, यही हम सबको भी करना चाहिए। और अंत में तो फिर ये सब भी वही करने वाले हैं, स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी। परंतु अभी मुझे लगता है आज यहाँ पर विराम लेते हैं और कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आगे थोड़ा प्रभुपाद जी और इसकी शिक्षाओं को का चर्चा करते हुए स्टोरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जो आज हमने चर्चा की है उसके उपलक्ष्य में या कोई अन्य प्रश्न आदि हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ है? वैसे विशेष तो कुछ आज प्रश्न के योग्य नहीं था, फिर भी प्रश्न तो हो ही सकते हैं कभी भी, और स्वागत है। हेमंत प्रभु, एक तो आपका वीडियो हमेशा चिपक जाता है, ये तो आपका हाथ ऊपर चिपक गया इसलिए दिखाई दिया। कभी भी याद रखिए कि जो हाथ दिखाना चाहते हैं या तो हैंड रेस का सिंबल वहाँ जो है उसे दबाइए आपके मोबाइल में, जैसे हमेशा अक्षय प्रभु करते हैं, या फिर हाथ को ऐसे ऊपर ही पकड़ के रखिए, जैसे कभी कभी अमृतमयी माता जी करती है, ऐसे हाथ ऐसे ही रखती है ताकि मुझे दिखाई दे। तो ऐसे करना चाहिए। ये तो आपका फिर वो नहीं तो बुरा लग जाता है फिर आपको कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। बोलिए बोलिए, कहाँ गए आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब प्रणाम हो गया, उठिए। आपकी प्रणाम मुद्रा में आप फ्रीज हो गए, आप प्रणाम मुद्रा में ही फ्रीज हो गए। आप ऐसा करिए, आपका वीडियो ऑफ करिए फिर बोलिए तो शायद वॉइस आएगा। चले ही गए, गायब ही हो गए। हाँ बोलिए हेमंत प्रभु। हेमंत प्रभु, ठीक है, किसी अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए। ठीक है, तो विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कल क्लास होगा नित्यानंद त्रयोदशी। कल देखते हैं, एकदम 100% नहीं बता सकता मैं, परंतु प्रयास करेंगे, क्योंकि मंदिर जाएंगे थोड़ा। वैसे मेरी माता श्री की तबीयत आज थोड़ी ठीक है, आप सबकी करुणा से, आप सब ने जो प्रार्थना की उसकी वजह से आज थोड़ी ठीक है। परंतु कल का मैं अभी निश्चित नहीं बता सकता कल क्लास कर पाएंगे कि नहीं। नित्यानंद त्रयोदशी पर 2 वर्ष पूर्व मैंने जो एक लेक्चर दिया था उसका वीडियो मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, आपको समय मिले तो सब सुन लीजिएगा अवश्य कल, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी नित्यानंद कथा है पूरी। तो देखते हैं फिर क्लास कर पाएंगे कि नहीं। कल आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।